गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल इंडियन यूट्यूबर रुचि। एंड आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अभी करने वाली हूँ थोड़ा स्किन केयर रूटीन, जस्ट बिकॉज 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और मुझे आजकल ना टाइम ही नहीं मिलता खुद पे ध्यान देने का। सीरियसली मैं ध्यान ही नहीं दे रही, इससे मेरे आँखों के नीचे भी हल्के से डार्क सर्कल्स आने लगे हैं, जस्ट बिकॉज मैं बहुत पढ़ाई में बिजी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड आज भी मेरी टेस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा मास्क लगा के फिर बाद में पढ़ने बैठूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं लगाने वाली हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन टी मास्क जो मैं लगाती हूँ। और आज ना मैं आई पैचेस भी यूज़ करने वाली हूँ, अंडर आई पैचेस। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग वे मच ब्लैक। और मैंने ना नोटिस किया पूरी आँख पे हो रहा है मेरे को, तो मैं अब ध्यान रखूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगाना है मास्क, तो मैं वो लगाऊंगी। और शायद से मम्मी मुझे मेहंदी भी लगा के देगी हाथों में। मैं हर साल लगाती हूँ रक्षाबंधन पे मेहंदी। एक्चुअली ना रक्षाबंधन इज़ बहाना मेहंदी लगाने का। मैं जब छोटी थी तब से मुझे हाथ में मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, उसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैं लाऊंगी मेहंदी कोन। मम्मी मुझे लगा के देगी एक हाथ में और एक हाथ में शायद से मैं खुद से लगाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम मंडाला आर्टिस्ट। और मंडाला आर्टिस्ट की छोटी छोटी जो होती है डिटेल्स वो बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ। तो एक हाथ में मैं खुद से करूँगी, एक हाथ में मुझे मम्मी करके देगी। एंड एज आई एम लेफ्टी तो ऑब्वियसली मैं मेरे राइट हैंड में करूँगी, लेफ्ट हैंड में मम्मी करके देगी। तो यही। और आज हम जाएंगे राखी लेने। एंड शायद से अगर टाइम मिला तो मैंने ना मम्मी से बात की, जब मैं छोटी थी ना गाइस, पहले से बताती हूँ, तो ना हम लोग हमेशा जब भी शॉपिंग करनी होती थी तो हम लोग जाते थे दोपहर में, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम निकाल के फिर दोपहर में जाते थे। लेकिन अभी ऑब्वियसली मेरा आजकल ट्यूशन है तो हम शाम को नहीं जा सकते, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी दोपहर में जाते हैं, मेरे को ना मेरी फुटवेयर लेनी है। मेरे पास एक भी फुटवेयर नहीं बची और जो मैं पहन रही हूँ रक्षाबंधन के दिन, मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें उनमें से एक पहनूँगी। तो अगर मैं वो पहनती हूँ तो मुझे नीचे, अगर हम बाहर कहीं गए तो मैं नीचे क्या पहनूँगी, बस फुटवेयर नहीं है। ऑब्वियसली मैं वो ट्रेडिशनल के नीचे शूज़ नहीं पहन सकती, मेरे पास शूज़ ही बचे हैं, सिर्फ फुटवेयर के नाम पे शूज़ है मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मुझे फुटवेयर लेने, फ्लैट्स भी खरीदे हैं मेरे को, बस कुछ नहीं है फुटवेयर में, शूज़ और एक चप्पल ही है। तो मेरे को फ्लैट्स खरीदने हैं और हील भी खरीदूँगी शायद से मैं एक। और आप लोग को पता है मैं ज़्यादा हील्स नहीं पहनती, मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, तो मैं छोटी वाली लूँगी। मेरी लास्ट हील भी बहुत छोटी थी। तो यही बताना था। और आज हम राखी लेने जा रहे हैं, राखी लेने जा रहे हैं और शूज़ भी खरीदेंगे, मतलब फुटवेयर भी खरीदेंगे शायद से अगर टाइम मिला तो, बिकॉज़ आज मैं छूटूंगी 8:30। तो अगर अभी खाने के बाद टाइम मिला तो हम जाएंगे, वरना कल जाएंगे। तो अभी तो यही सोच के रखा है। और परसों है रक्षाबंधन। आई एम सो हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, एंड सेकेंड ऑफ ऑल के मतलब मुझे ना सच्ची अभी से बहुत प्यार है, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। जितनी मम्मी उसकी केयर नहीं लेती ना, उससे कई ज़्यादा मैं लेती हूँ उसकी केयर। सो मेरा और रवि का ना एकदम अलग ही बॉन्ड है, मैं उसे इतना प्यार से रखती हूँ। स्कूल में भी मैं उसके साथ हूँ ना, तो हर रोज़ रिसेस में उसके पास जाती हूँ, हर रोज़ रिसेस में मैं उसको मिल के आती हूँ। और पता है अभी कुछ दिनों पहले ना हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट ईयर मैं कॉलेज में आ जाऊँगी एंड ऑल दैट। तो अभी बोलता है यार मैं नेक्स्ट ईयर से अकेला जाऊँगा वैन में, मैं नेक्स्ट ईयर से अकेला रहूँगा स्कूल में। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, सारी टीचर्स मुझे जानते हैं क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में हूँ। तो मैंने उसे बोल दिया है कि तुझे कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे आके बताना, मैं आऊँगी स्कूल तेरे। और ऐसे ही वो मेरा ही स्कूल है, मैं उसमें से मतलब एक स्टूडेंट रहूँगी उस टाइम पे। तो बोला ठीक है। तो बस बातें करनी थी। और मैं बहुत दिनों से व्लॉग के सामने नहीं आई गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरी आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा मुझे हो गया है जुकाम, तो नहीं लेकिन गले में प्रॉब्लम हो गई है मुझे, थोड़ा ना वो हो गया है, क्या कहते हैं, खराश जैसी, उसकी वजह से कफ हो गया है। एंड मैं आज शायद से डॉक्टर को भी दिखाऊंगी किसी क्लिनिक में कि अगर वो मुझे कोई सिरप दे दे तो, क्योंकि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे ये आवाज़ ही रखती है रक्षाबंधन पे, और थोड़ा मुझे ना इरिटेट भी कर रही है ये आवाज़ इसीलिए। वो बस इतना ही कहना था। और अब मैं जा रही हूँ पैक लगाने, पहले फेस वॉश करूँगी। और मैंने ना एक चीज़ बहुत देखी है, मतलब जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं ना वो लोग भी ये करते हैं, एक बड़े से बाउल में लेके आइस के क्यूब्स डाल के उसमें फेस डिप करते हैं, दैट इज़ लाइक आइस बाथ है ये ऑफ फेस, और उससे ना फेस बहुत अच्छा रहता है। और मैंने ये भी सुना है कि फेस पे आइस क्यूब्स लगाने से आपके फेस की स्वेलिंग जैसे डार्क सर्कल्स वो सब निकल जाता है।
तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपसे हर रोज़ करूँ। मैं बीच बीच में आइस क्यूब्स लगाती थी फेस पे, अंडर आइज़ पे भी लगाती थी, लेकिन मेरे को ना भूल जाती हूँ मैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ स्टूडेंट, स्टडीज़ वाली स्टूडेंट, तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं मेरी स्किन की केयर भी नहीं कर पाती। मेरे जो इतनी अच्छी लग रही है ना ये मम्मी की केयर है, मम्मी हर रोज़ मेरे को लगा देती है जो मैं लगाती हूँ ऑइंटमेंट्स फेस पे, एंड मैं भूल जाती हूँ, मैं सच्ची भूल जाती हूँ। वो मुझे याद दिलाती है तो लगाया, मैं कहती हूँ नहीं लगाया, और ये स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए मेरे को लगाना है पैक। ये बड़ा हो जाएगा ना तो नहीं अच्छा लगेगा रक्षाबंधन पे। देखो बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो चाहती हूँ बैग लगाने। बहुत बातें कर ली, अच्छा लगा बात करके, और जो मिलती है आपको पैक लगाते हुए। मैं आ गई हूँ लगा के मास्क, और आप लोग को ये क्वेश्चन रहता होगा कि मैं मास्क लगा के क्यों चश्मे पहनती हूँ, तो इसीलिए बिकॉज मुझे बहुत नंबर है, मैंने लगा दिया। और मैंने थोड़ा यहाँ पे भी लगाया जस्ट बिकॉज ना मेरे पूरी आंखें बहुत काली हो रही है, मेरे पूरा आइज़ का जो सर्कल होता है वो बहुत काला हो रहा है, और मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है बिकॉज जब 12th शुरू हुआ था, और मैं सच्ची बता रही हूँ मैं 11th में इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन 12th स्टार्ट होने से पहले मैंने मम्मी को पूछा था कि मम्मी मैं इतनी पढ़ाई करूँगी तो मेरी आंखों के नीचे कितने सर्कल हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स। तो मम्मी ने कहा था कि देख, इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग ऑल्सो। लाइक आपने देखा होगा मम्मी भी अब मतलब 4 सालों से इतना काम कर रही है, उनको भी नीचे आइज़ के नीचे थोड़ा स्वेलिंग सी रहती है, एंड जब आप ज़्यादा काम करते हो तो होता ही है ऐसा, और आपको अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलना पड़ता है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। और यही बस मैंने मम्मी से सीखा है दैट शी हैज़ नेवर बिन इन हर कंफर्ट जोन, शी हैज़ ऑलवेज वर्क सो हार्ड, एंड मुझे उन्हीं की तरह बनना है हार्ड वर्किंग, उन्हीं की तरह एक्टिव, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ ये साल। और अब मैं चली जाऊँगी क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, और अब मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं इसे धो दूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं आइस क्यूब्स लगाऊँ, तब भी दिखाऊंगी आपको। और मैंने लगाते हुए नहीं दिखाया बिकॉज मैं ना हमारे जो सिंक है ना उसके पास लगाई थी ना, मुझे कहाँ से मैं सेट करूँ कैमरा, तो इससे नहीं लगा के दिखाया। मैं आइस क्यूब्स लगाऊंगी, और फिर बाद में मैं अंडर आई पैक्स है मेरे पास, अंडर आई छोटे छोटे आते हैं वो गोल वो लगाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो ये वाले यूज़ किए मैंने अभी, और ये वाले हैं रेजिश्योर अंडर आई पैड्स, एंड ऐसे लगाते हैं इसे, जैसे मैंने लगा रखा है, एंड ये लास्ट थिंग होगी जो मैं करूँगी। और गाइस मैं ना स्क्रबिंग प्रेफर नहीं करती बिकॉज स्क्रबिंग ना आई थिंक मेरे पे नहीं सूट करेगा, बिकॉज मेरे बहुत एक्नेज़ है, और एक्नेज़ ज़्यादा होता है तो स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ पैक और अंडर आई पैड्स लगाऊंगी, और बस ये लगाने के बाद मेरा स्किन केयर ख़त्म हो गया, और अब मैं आपको बाकी की ब्लॉगिंग दिखाऊँगी। और यहाँ पे आई हुई हैं कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि हर ऑल्टरनेटिव डे या 2-3 दिन छोड़ के मेरे यहाँ पे आ जाती हैं। तो टमाटर और मटर, लौकी मंगवाई है इस बार मैंने, शायद लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, और मेथी है, देन करेला है, देन धनिया है, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर। साथ में कुछ फ्रूट्स भी लेके आए हुए हैं ये, तो चलो मैं इन्हें सबको फ्रिज में लगाऊँ। आफ्टरनून गाइस अभी 2:30 बजे हुए हैं दोपहर के, और गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे ना इसे, नून तो 12 बजे होता है। आज प्रिशा ने व्लॉगिंग शुरू की, उसने आज आई पैड्स लगाए थे रेजिश्योर ब्रांड के, इनको रिव्यू करना बाकी है। मेरी तबीयत ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी रह गई है। कल रात को सोते सोते बहुत धक्का लगा था मुझे, तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं खांसती रही नींद में। और रक्षाबंधन परसों है, ये आज जो है वो 9 अगस्त है, 9 अगस्त का व्लॉग है ये। तो 2:30 बज रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ना ये टॉप, आपको याद आया, मैंने ये मीशो से लिया था, और एक बार मैंने इसको सापुतारा में 2020 में जब हम सापुतारा गए थे तब मैंने इसको रिव्यू किया था वहाँ पे। ये मैंने आज पहना है मेरी इसके साथ, बेल बॉटम के साथ। हम लोग जा रहे हैं, प्रिशा, मैं और विवेक तीनों निकल रहे हैं अभी को ट्यूशन छोड़ते हुए। प्रिशा का ट्यूशन लेट है, तो ये मुझे बोली मम्मी राखियों की शॉपिंग रह गई है। मैं बीमार हो गई थी ना, उस चक्कर में रह गई राखियों की शॉपिंग। मिठाइयाँ वगैरह भी बाकी है, मिठाइयाँ देखते हैं आज लेते हैं या कल लेते हैं, बट राखी तो ले ही ले, और वो तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि लेट हो जाएगा, नहीं तो कल जाएंगे तो बाज़ार में बहुत भीड़ हो जाएगी गाइस। एक दिन पहले, जस्ट तो आपको भी पता है फेस्टिवल से 1 दिन पहले कितनी भीड़ हो जाती है। फिर अभी निकल जाएंगे। खाना खाया जस्ट अभी हम लोगों ने, आलू की सूखी सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी, सलाद, और साथ में मैंने तो बटर मिल्क नहीं पिया, इन लोगों ने, मतलब मैंने और अवी ने नहीं पिया, बाप बेटी ने पिया है। तो बाहर ही जाएंगे बस। अब अभी प्रिशा रेडी हो रही है। आज इसने कभी कभी अपना स्किन केयर वगैरह करती है जब इसको टाइम मिलता है, काफ़ी दिनों से इसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज इसने अपना
आई पैड लगाया था आई थिंक, और फेस पैक भी आई थिंक लगाया था। अभी मैं दिखाती हूँ, ये इसका इफ़ेक्ट दिखाती हूँ क्या इफ़ेक्ट आया है। आपकी कैसी तैयारियां हैं रक्षाबंधन की? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, अभी से बोल देती हूँ। और आज हमारे यहाँ पे डिसाइड हो रहा था भाई रक्षाबंधन के दिन क्या बनेगा, तो वोटिंग हो रही थी। क्या बोल रही है छोले बनाओ, अभी तो हमेशा पनीर को वोट करता है, इसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं क्या बनता है। अभी मेरा भी मन वैसे छोले बनाने का ही है, बहुत टाइम हो गया मैंने छोले नहीं बनाए। बिल्कुल घर के स्टाइल के जो सौंदे सौंदे छोले बनते हैं तो वो बनाने का प्लान है। बनाए तो साथ में फिर रायता वगैरह भी बनेगा, बूंदी का रायता, बूंदी वगैरह तो घर में है। तो सारी चीज़ें मैं आज ही मार्केट से सब शॉपिंग करके लेके आऊँगी, क्योंकि एक दिन पहले तो बहुत भीड़ हो जाती है, फिर तो भैया बहुत ही परेशानी हो जाती है। मार्केट जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि हर जगह पे पार्किंग का प्रॉब्लम, इतनी भीड़ के कुछ लेने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। फेस्टिवल से पहले तो यही होता है ना, तो इसीलिए मैं आज एक दिन पहले निकल रही हूँ, सारा काम करके आऊँगी। विवेक की बहन आने वाली हैं जो हमेशा आती हैं राखी बांधने, आई थिंक वो आएंगी, ज़रूर आएंगी। और भाई बहन तो बांधेंगे ही, और इसके अलावा कुछ लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि मेरी बेटी जो है वो रक्षाबंधन पे अभी को राखी बांधने आएगी या नहीं, तो मुझे नहीं पता। फ्रेंकली स्पीकिंग वो शी इज़ ऑलवेज़ वेलकम हियर, हमेशा उसका स्वागत है जब भी वो आए। बट वो लास्ट आई थी 2020 में राखी बांधने आई थी। फ़ोटोज़ भी हैं तब के, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ गाइज़, मैं चाह के भी फ़ोटो नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ से परमिशन नहीं मिली है। बट कभी ना कभी तो मुझे परमिशन ज़रूर मिलेगी, तब मैं ज़रूर आपको उसको दिखाऊंगी। मुझे पता है आप लोगों को सबको बहुत क्यूरियोसिटी होगी उसको देखने की, किसी को भी होगी। इतने सालों से आप मुझे वॉच कर रहे हो तो आपको ज़रूर लगेगा कि दीदी की बेटी कैसी दिखती होगी। आई अंडरस्टैंड, बट आई एम रियली सॉरी, बिकॉज जब तक उसके फादर की मुझे परमिशन नहीं मिलती है और उसकी परमिशन नहीं मिलती है, मैं शो नहीं कर सकती हूँ। सो 2020 में वो राखी बांधने आई थी, 21 में नहीं आई थी। एंड जब वो नहीं आती हम कोई शिकायत नहीं करते, और वो आती है तो बस वेलकम तो उसका हमेशा होता है। ये उसका ही घर है, डिपेंड करता है उसके घर की सिचुएशन देख के वो करती होगी। भाई जब उसके डैडी कभी हाँ बोल देते होंगे तो वो आती होगी, ना बोलते होंगे तो वो नहीं आती होगी। उसके ऊपर छोड़ा है मैंने वो डिसीज़न। वो वहाँ रहती है तो एटलीस्ट काम और शांति से वो लोग रहें, जैसे हम शांति से जी रहे हैं ऐसे वो भी शांति से जिए, उनकी भी शांति भंग ना हो, इसीलिए हम लोग उसे फोर्स नहीं करते। बट जब भी वो आती है मोस्ट वेलकम, ये उसी का घर है। सो दीज आर द थिंग्स। अभी प्रिशा रेडी हो रही है, जैसे रेडी होती है मैं दिखाती हूँ, उससे बात करवाती हूँ आपकी, और फिर चलते हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए रक्षाबंधन की। कुछ क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हुए हैं, सो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई भी मुझे करना है। मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई करना तो बनता है यार, आप लोग पूछोगे तो ऑब्वियसली आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। और Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ एक विवेक के साथ, जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस को जितना पॉसिबल होगा, जो जवाब देने जैसे होंगे उनका हम लोग रिप्लाई करेंगे। अभी मेरी सासू का फ़ोन आया, विवेक उनसे बात कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि भाई अभी तक राखी नहीं आई, क्योंकि हर साल है ना, मेरी जो ननद है ना पिंकी दीदी जो दीवा में रहती हैं, उनकी राखी हमेशा लेट हो जाती है, मतलब रक्षाबंधन के बाद पहुँचती है। तो विवेक ने अभी उनसे सुबह कॉल किया था उन्हें, तो उनका भी कॉल बैक आया, तो वही बात कर रहे हैं कि भाई क्यों लेट हो गई है, बिकॉज़ अभी एक ही दिन बचा है, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगी तो फिर हर साल ना रक्षाबंधन के बाद पहुंचती है उनकी राखी। फिर रक्षाबंधन के बाद पहुंचे तो यार थोड़ा सा भाई को ये होता है ना, पहले पहुंच जाए तो ज़रा खुशी होती है। और क्या है ना, सोनू भी भेजती है ना अभी के लिए, तो अभी भी राह देखता है। लेकिन हर साल राखी जो है रक्षाबंधन के जस्ट बाद आती है, मतलब रक्षाबंधन निकले तो उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद। तो आई होप कि इस बार मेरी ननद की और उनकी बेटी की राखी जल्दी आ जाए। कि अभी बहुत वेट करता है, बहुत वेट करता है। वो सोनू से बहुत प्यार करता है, वो आपने देखा भी होगा। बहुत बॉन्डिंग है सोनू और प्रिशा और अभी के बीच में, बहुत ही प्यार है। मतलब वो हमारी बेटी जैसी है, और अभी और प्रिशा में जो प्यार है वही सोनू में और अभी में भी प्यार है। चलिए तो फिर चलते हैं, शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के कामों की। आज से हैप्पी ब्लॉग्स शेयर करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स बनाऊंगी मैं रक्षाबंधन के। एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत खुशी खुशी तैयारियां कर रहे होंगे, सब अपने भाइयों के लिए राखी ले रहे होंगे, सब अपने जिनके भाई दूर रहते होंगे उनको राखी सेंड कर रहे होंगे। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। लगाया था एंड अंडर आई लगाया था, और फेस का भी अच्छा लग रहा है ना। अब क्या कहोगी, क्या राय दोगी? अच्छा लग रहा है, मैं भी ट्राई करूँगी तुम्हारे रिव्यू पे, है ना। वो अंडर आई वाला ट्राई करना, उससे मेरी आंखों पे मुझे फ़र्क दिख रहा है। ये शॉपिंग करके वहाँ से फिर इसको ट्यूशन रखेंगे हम लोग। मैं ये वाला बैग ले जा रही हूँ जो हमेशा लेके जाती हूँ। मैं मम्मी को ना आपसे ना हर टाइम पे जब भी हम बाहर निकलेंगे बैग चेंज कराऊंगी, क्योंकि मम्मी एक नई की बैग डालती रहती है। लाइट ऑफ बैग चेंज कराऊंगी मम्मी से। लाइट ऑफ कर दो।
विंडो वगैरह बंद है, कभी बारिश आ जाए। आजकल है ना एकदम से धमाकेदार बारिश कभी भी आ जाती है। चलो लॉक ले लो बेटा। सो चलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ दोपहर को शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारा शॉपिंग करना है प्रिशा का आज। वॉइस के साथ डाल रहे हैं। क्या बोला वो? क्या बोला ये मैंने सुना नहीं। ये बोला मेरे बाल इतने बड़े हो रखे, इसके बाल देख लो कितने बड़े, और कहते हैं तुम लोग इतने बड़े बालों में कैसे रह लेते हो? गर्मी बहुत हो रही है ना, एक्चुअली गर्मी सच में बहुत हो रही है, इसलिए मैंने बारिश कभी भी हो जाती है तो भी गर्मी इतनी हो रही है। बहुत लंबे बालों में बहुत गर्मी लगती है। मुझे भी छोटे कराने हैं अब। मैं भी कराऊंगी यार। मैं टकला हो जाऊंगा। लोगों की वोटिंग चाहिए कि मैं छोटे बाल करा लूँ क्या? मेरे जितने प्रिशा जितने। वैसे सब ना ही बोलेंगे बट मेरा मन है, एवरीवन लव्स योर हेयर। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, मन तो करता है वैसे छोटे करा लेने का। बारिश होती है लेकिन फिर वापस से इतनी गर्मी हो जाती है। तो फिलहाल हम सिटी में जब भी जाते हैं तो हमारी ओल्ड वाली कार ही लेके जाते हैं। नई वाली हमारी लॉन्ग रन पे जब हम घूमने जाते हैं ना ज़्यादा करके तभी यूज़ करते हैं, नहीं तो यही यूज़ होती है। क्या क्या दिलाओगे गाइस? मेरे बिना हमारे बिटिया रानी के लिए क्या बोलते हैं, सैंडल और सैंडल जो भी फुटवेयर लेडीज फुटवेयर इन शॉर्ट। फुटवेयर खराब हो गए हैं हमारे, बहुत खराब हो गए और बहुत दिन से हम ऐसे ऐसे ही पहन। मेरे ख्याल से कुछ मिठाई तो कल ना आप कह रहे हो? हाँ, कल 9th है 11th को क्योंकि रक्षाबंधन। प्रिशा को वो बहुत पसंद है, काजू कतरी और कलिंगर, बंगाली स्वीट्स। कलिंगर यानी वाटरमेलन, काजू कतरी वाला। काजू कतरी। अच्छा, यहाँ पे जो बोलते मैं वही बोलूंगा ना भाई। कलिंगर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं कलिंगर बोला मिठाई। अब वाटरमेलन मिठाई बोल दो, पर बंगाली स्वीट्स कल लेने जाएंगे। प्रिशा की थोड़ी फरमाइश है कि उसको 11 तारीख को क्या क्या नाश्ता करना है। वो मिल्क केक चाहिए। अभी को मिल्क केक चाहिए। मुझे और अभी को मिल्क केक चाहिए, तो हम लोग मिल्क केक लेंगे और वो मिल्क केक हम लोग छुपा के रखेंगे। मुझे गुलाब और जामुन कोई खा नहीं चाहिए। पाएंगे। मुझे गुलाब जामुन चाहिए। हाँ। मुझे गुलाब जामुन चाहिए, प्रिशा को काजू कतरी और इन दोनों को मिल्क केक। सोचो 4 टाइप की मिठाई आएगी, मेरी बहन लेके आएगी वो अलग। और प्रिशा के लिए वोटिंग हुई थी कि जब प्रिशा ने पूछा था ब्लॉग में। पापा को बहुत पसंद है, अभी को भी खाना था तो हमने ले लिया। जब तक मुझे पता नहीं था ना कि मिल्क केक जैसा कुछ है। एक वीडियो रानी को सब पता है। और ये विवेक बहुत ईगरली वेट कर रहा है उनकी बहन की राखी का। हाँ। जो हर साल लेट होती है। वो हर साल लेट भेजती है मुंबई से, लेकिन मेरी एक दूसरी मुंह वाली बहन है जो बचपन से मुझे राखी बांधने आती है। वो तो सबने सूरत ब्लॉग से में देख रखा है। वो आपने देख के ही रखा होगा। इला बुआ। इला बुआ मेरी इला गुलाटी वो मेरी बहन है, इसकी बुआ हो गई। और अभी वो शायद 11 तारीख को आ जाएगी। वो उसका टाइमिंग होता है 10:30 11 का। बताओ अभी क्या दे रहे हो दीदी को गिफ्ट में? किसी ऊपर जैसा गिफ्ट मांगा इसने, पेन्स। पेन मांगे हैं? पेन खत्म हो रहे हैं तो सारे, ऑलमोस्ट खत्म होने को तो है। वो तो हम तुम्हें वैसे भी दिलाते रहते हैं, वो क्यों मांगा? गिफ्ट मांगे तो कुछ अच्छा गिफ्ट मांगो ना बेटा। यहाँ पे क्यों ले आए आप? बाकी तो नहीं, हम दे देंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे क्यों ले आए आप बाबू? वही तो फुटवेयर्स लेने थे और फुटवेयर हमारे मतलब सिटी में पैंटालून पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये वैलीज़ जो मेरी टूटने वाली हो रही हैं ये भी पैंटालून से ही ली थी हमने। तो वैसे फ्लैट्स तो हैं, मेरे पास भी हैं और प्रिशा के भी मैंने अमेज़न से मंगाए थे। वो आपको बताना भूल गई, आपको याद होगा मैंने नए वाले चैनल के व्लॉग में शेयर किए थे। बट यहाँ आए हम तो हमने देखा सारे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। यहाँ पे एक भी हमें वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, हील नहीं मिला। उन्होंने बोला हील नहीं है। और बहुत अच्छा इस वक्त सेल चल रहा है क्योंकि रक्षाबंधन भी है, आगे फेस्टिवल है। प्रिशा को ना ये वाला छोटू छोटू पर्स पसंद आ रहा था। मैंने इसे कहा भी कि तू ले ले, तेरा रक्षाबंधन गिफ्ट हो जाएगा अभी की तरफ से। तो कह रही है नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए और ये वाला कलर नहीं चाहिए, इसमें दूसरा कलर था नहीं। तो बस बाकी हम लोग सब देख रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ें थी पैंटालून में। और वैसे भी वहाँ तो अच्छा ही रहता है, डिस्काउंट भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत था। बट हम लोग फिर वहाँ से निकल गए क्योंकि मेन हमें फुटवेयर लेने थे और वो भी हील्स लेने थे मेन। और आज बहुत तेज़ धूप है गाइस, बहुत ही तेज़ धूप है, मतलब बाहर तो बहुत ही गर्मी लग रही थी हम लोगों को। फिर फाइनली हम बाटा पे गए, बाटा पे भी कुछ पसंद नहीं आया। एंड फाइनली एक और शॉप थी वहीं पे पास में, तो वहाँ जब गए ना तो वहाँ इसको कुछ वैलीज़ पसंद आ गई। और ये ना वैलीज़ ही ज़्यादा करके प्रेफर करती है क्योंकि इसका ना पाँव का साइज़ बहुत बड़ा है। मतलब मुझे 6 UK या फिर 38 साइज़ मुझे आ जाता है, बट इसको जो मैक्सिमम साइज़ होता है ना लेडीज़ में वो आता है। तो फिर मुश्किल से मिलते हैं ना इसके पाँव के। तो यहाँ पे इसको कुछ पसंद आ रहे थे, वो इसने शॉपिंग कर लिया। तो हम लोगों ने प्रिशा के फुटवेयर की शॉपिंग करी है। मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बस घर जाके सोना है। ये मैडम की फुटवेयर की शॉपिंग हो गई है। यस।
हो गई मेरी घर जाके आपको shopping। आराम से दिखाऊंगी। अभी तो मैं जाके पहले सोने वाली हूँ। पता नहीं, मैं जब से वो सर्दी खांसी ज़्यादा हुई है ना, तब से सिर भारी भारी सा रहता है। आज मुझे इतना सिर भारी हो रहा है। मुझे एक्चुअली घर पे रह के सोने का मन था, लेकिन फिर ये बोली मम्मी मेरी शॉपिंग हमेशा रह जाती है, क्योंकि शाम को इसको ना ट्यूशन से टाइम नहीं मिलता। ये 8 साढ़े 8 फ्री होती है, फिर मार्केट यहाँ जल्दी बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसको फुटवेयर दिला दिया है। राखी रह गई हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, इसका ट्यूशन का टाइम हो गया है। क्योंकि पहले हम पैंटलून गए, वहाँ पे हील्स नहीं मिले, फिर एक और शॉप में गए बाटा में, वहाँ भी नहीं मिले, फिर एक और में गए तीसरी में, वहाँ से लिए, तो उसमें टाइम बहुत चला गया। तो जिस वजह से सिर्फ फुटवेयर की शॉपिंग हो पाई है। अब राखी की शॉपिंग ये अपने आप अपने पापा के साथ कर लेगी शाम को। ऋषा तुम खुद से कर लेना बेटा। हाँ, ट्यूशन से लौटोगी ना जब पापा लेने आएंगे, उस टाइम पे तुम खुद से पापा के साथ शॉपिंग कर लेना। ठीक है, मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी। हाँ, मैं अभी जाके बस सोऊंगी गाइस, फिर आपको मिलूंगी मैं आराम से शाम को, तब मैं दिखाऊंगी इसने क्या क्या लिया। देखो बहुत कुछ खरीदा है इसने। रक्षाबंधन पे मैडम की शॉपिंग हो गई है। दो बैग। ड्रेस की नहीं करी इसने इस बार, क्योंकि ड्रेसेस बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जो कि बहुत कम पहने जाते हैं। फिर वो इतने हैवी ड्रेस खरीद तो लो, लेकिन फिर पहने नहीं जाते, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है ना। मतलब ऐसे रखे रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पे पहनेंगे। इतनी नींद है मेरी यहाँ पे। हाँ, सो जाना घर जाके। और थैंक यू। सो गाइज, ये व्लॉग बहुत ही लंबा होता चला जा रहा है, 21 मिनट का ऑलरेडी हो गया, तो इसको मैं 2 पार्ट में डाल रही हूँ। तो 2 पार्ट तक का मतलब आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, और इसके बाद का दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी नए चैनल पे, या इसी चैनल पे डाल दूँगी आज या कल सुबह सुबह।